Radhe Radhe guys, welcome back to my channel. I Ananti Setia. So today we will discuss the translations of past indefinite tense. So let's start our video. तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आया, गया, ता, ते, ती, या आए या आ की मात्रा आए या थे, था, थी आए, ठीक है, और गए। ये होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की इसमें, ठीक है, बस यही रूल होता है इसका। आज हम सिर्फ सिंपल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हम समुद्र तट पर गए। हम का मतलब होता है वी, समुद्र का मतलब होता है बीच, और इसमें वर्ब कौन सी है, गए। तो वर्ब मैंने आपको बोले कि सेकंड फॉर्म लगेगी, गो, वेंट, गो ऑन। तो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म। सो वी वेंट टू द बीच। मैंने अपनी किताब खोली, मैंने अपनी किताब खोली, मैंने का मतलब होता है आई, किताब का बुक, खोली मतलब ओपनड, सेकंड फॉर्म। और अपनी का मतलब होता है माय, आई ओपनड माय बुक। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, ठीक है। उससे उसने जल्दी उठाकर नाश्ता किया, उसने जल्दी उठकर नाश्ता किया। उसने का मतलब शी, उसने का हमें ये बताया कि वो लड़का या लड़की, तो ही शी आप कुछ भी लगा सकते हो। जल्दी उठकर मतलब वो कप, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है वेक, वोक। तो वो कप, जल्दी का मतलब होता है अर्ली। जब हम बोलते हैं ना कि अब जल्दी उठ जाओ, तो उसका मतलब होता है अर्ली, शी वोक अप अर्ली, ठीक है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, सॉरी, नाश्ता का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। तो शी वोक अप अर्ली एंड हैड ब्रेकफास्ट। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, हम बहुत देर तक बातें करते रहे। जब आपने बोला ना बहुत देर तक, तो आते लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम या लॉन्ग टाइम। हम का मतलब वी केप्ट टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कीप टॉकिंग फर्स्ट में लगेगी, सेकेंड फॉर्म होती है केप्ट। सो वी केप्ट टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है उसने मुझे खुश किया। अब उसने है, आप ही लगाओ या शी लगाओ, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट डजेंट मैंशनड इन द सेंटेंस, ओके। सो खुश का मतलब होता है हैप्पी, किया का मतलब होता है मेड, ही मेड मी हैप्पी। मैंने कुछ अच्छा सीखा, मैंने कुछ अच्छा सीखा, मैंने का मतलब आई, अच्छा सीखा का मतलब, कुछ सीखा का मतलब लर्नड। जैसे मैंने कुछ अच्छा सीखा, तो आई लर्नड समथिंग गुड, आई लर्न समथिंग गुड। अच्छा का मतलब गुड। उन्होंने बहुत अच्छा गाया। अब उन्होंने का मतलब आता है दे, जब उसने आ जाएगा ना तो वो सिंगुलर होता है। उन्होंने मतलब दे, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, दे सैंग वेरी वेल। अच्छा गाया का मतलब होता है वेरी वेल, और गाया अच्छा का मतलब होता है वेरी वेल, गाया मतलब सेंग, सैंग, संग, तो सेकंड फॉर्म लगेगी विच इज़ सैंग। नेक्स्ट है उसने अपना काम पूरा किया, उसने अपना काम पूरा किया, उसने, शी, पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, सेकंड फॉर्म आएगी तो कंप्लीटेड। पूरा काम का मतलब होता है वर्क, शी कंप्लीटेड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा किया, शी कंप्लीटेड हर वर्क। मैंने कल खाना पकाया, मैंने का मतलब आई, कल बनाया। अगर आप कल की बात करो तो येस्टरडे, ठीक है। कल की बात मतलब येस्टरडे। अगर आने वाले कल की बात करो तो टुमारो। जो कल बीत चुका है उस वो होता है येस्टरडे। खाना पकाया, पकाया का मतलब कुकड, आई कुकड फूड येस्टरडे, कुकड लगेगी तो सेकंड फॉर्म। उसने मुझे एक उपहार दिया, उसने, शी लगेगा। दिया का मतलब गेव, सॉरी, जो गेव है वो क्या है आपकी वर्ब है, तो गिव, गेव, गिवन। तो फर्स्ट फॉर्म गिव होती है, सेकंड गेव लगेगी। दिया का मतलब होता है गेव, मुझे दिया मतलब मी, मुझको दिया, मेरे लिए मी लगेगा। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। सो क्या बन गया, शी गेव मी अ गिफ्ट। नेक्स्ट है वह पार्क में खेला, वह का मतलब ही, खेला का मतलब प्लेड, पार्क का मतलब, सॉरी, पार्क का मतलब तो पार्क ही होएगा। वह पार्क में खेला, जब हम बात करेंगे ना वह पार्क के अंदर खेला, तो पार्क के अंदर ही खेलेगा तो इन द पार्क। जब हम बोलते कि वो घर के अंदर है, शी लिव्स इनसाइड द हाउस, तो अंदर की जब बात करते हैं तो इन लगता है। जैसे इसमें आएगा वह पार्क में खेला, तो क्या आएगा, ही प्लेड इन द पार्क, वह पार्क के अंदर खेला। जब अंदर की कोई चीज़ की बात करता है तो क्या लगता है, इन, ओके। वह स्कूल गया, वह का मतलब होता है ई, ही, गया का मतलब वेंट, सेकेंड फॉर्म,
ओके। एंड नेक्स्ट स्कूल का तो स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, उसने मुझे सच कहा। अब उसने का मतलब ही आ जाएगा, कहा का मतलब टोल्ड मी। फर्स्ट फॉर्म टेल मी एंड नेक्स्ट फॉर्म टोल्ड। उसने मुझे कहा, उसने मुझे सच कहा। सच का बोलते हैं हम ट्रुथ। जब झूठ बोलेंगे तो उसकी इंग्लिश होती है लाई, सच की होती है ट्रुथ। ही टोल्ड मी द ट्रुथ। वे सभी पार्टी में आए। वे का मतलब दे, आए का मतलब केम, कम केम, पार्टी पार्टी, कम टू द पार्टी, दे ऑल कम टू द पार्टी। ऑल लगा है, सभी का मतलब होता है दे ऑल कम टू द, सॉरी केम टू द पार्टी, दे ऑल केम टू द पार्टी। केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ come. So these were the translations of the past simple tense. Okay, so tomorrow we will discuss about the negative interrogative types. सिर्फ past में आपने कोई ज़्यादा verb नहीं लगती, सिर्फ subject प्लस आपकी लगती है verb की second form प्लस object, और इसकी identification होती है आया या पीछे आपकी या लगा हो, थे लगा हो, था लगा हो या थी लगा हो। मतलब आपको सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि ये आपके पास्ट के बारे में बात हो रही है। सो दीज वर द ट्रांसलेशंस ऑफ द पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.